हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल एमएसजी करियर पॉइंट। दोस्तों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं जॉन किट्स की मोस्ट रोमांटिक पोएम ला बेलडेमसेंस मर्सी। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, ला बेलडेमसेंस मर्सी या फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। ये फ्रेंच भाषा है जिसका मतलब होता है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ला मीन्स द, बेल मीन्स होता है ब्यूटीफुल, डैम मीन्स होती है लेडी, सेंस मीन्स विदाउट, मर्सी मीन्स मर्सी, कंपैशन जिसे कहते हैं। ठीक, तो ला बेलडेमसेंस मर्सी मीन्स द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। इट मीन्स एक दया विहीन सुंदर स्त्री। क्लियर? चलिए, और यह पोएम 1820 में पब्लिश होता है। 1820 में पब्लिश होता है और इस पोएम में लगभग 12 स्टैंजा हैं और ईच स्टैंजा कैरिंग 4 लाइन, हर स्टैंजा 4 लाइन का है। इट मीन्स लगभग टोटल लाइन इसमें देखी जाए तो 48 टोटल लाइन है। ठीक है, और एक बात, इसका जोनर क्या है? बैलाड है। ठीक, बातें क्लियर? चलिए अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। Oh, what can the night at arms, alone and palely loitering, the sage has withered from the lake, and no bird sings. अब ओ व्हाट कैन the पोएट और नाइट एट आर्म्स क्या है? इस शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, एक योद्धा से पोएट का वार्तालाप चल रहा है दोनों में, और पोएट पूछता है उस योद्धा से, वॉरियर से, क्या कहता है? ओ व्हाट कैन दी, एल मीन्स होता है प्रॉब्लम, परेशानी, पीड़ा। ओ योद्धा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या परेशानी है? अलोन एंड पेलली लोटरिंग, अलोन मीन्स अकेला, पेलली का मतलब पीला पड़ा हुआ चेहरा मीन्स मुरझाया हुआ चेहरा, लोटरिंग मीन्स होता है अ पर्पजलेस वॉकिंग, निरुद्देश्य घूमना। तो कहता है तुम अकेले मुरझाए हुए से, अकेले बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है? द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, जबकि झीलों में, सेज मीन्स अ टाइप ऑफ ग्रास, एक प्रकार की घास होती है। पोएट कहता है जबकि झीलों की जो सेज घासें हैं वो भी सूख चुकी हैं, एंड नो बर्ड सिंग, और कोई चिड़िया भी गीत नहीं गा रही है, जबकि तुम इस स्थान पर अकेले बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे हो। बताओ मुझे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या पीड़ा है, क्या परेशानी है? क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अगले स्टैंजा में अब क्या कहता है पोएट, फिर आगे आस्किंग करता है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, सो हैजार एंड सो ओ बिगान, द स्क्वेरल ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। फिर पोएट पूछ रहा है कि ओ योद्धा, आपको क्या परेशानी है? तुम क्यों परेशान हो? सो हैजार्ड में इतने पीड़ा में क्यों हो? एंड सो ओ बिगान, दुख में क्यों हो? बिगान में होता है हैपन, घटना, तुम्हारे साथ कुछ ऐसी दुखद घटना घटी है कोई क्या कि तुम परेशान हो। द स्क्वेरल ग्रेनरी फुल, जबकि स्क्वेरल इस समय अपने भंडार को भरने में लगी हुई है, उसके भंडार जो है फुल हो चुके हैं, इन सभी अच्छे काम कर रहे हैं, सभी अपनी जीविका के लिए काम कर रहे हैं। द हार्वेस्ट डन, किसान लोग फसल की कटाई भी कर चुके हैं, फसलों की कटाई हो चुकी है, जबकि तुम परेशान दिख रहे हो। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट स्टैंजा में फिर पोएट आस्किंग करता है, देखिए, आई सी अ लिली ऑन द ब्रो, कहता है मैं तुम्हारे भाव पर लिली देख रहा हूँ। लिली का मतलब होता है चिंता की लकीरें, तुम्हारे भाव पर साफ साफ चिंता की लकीरें दिख रही हैं। विथ एंग्यूस मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, कहता है एंग्यूस मीन्स पीड़ा, तुम्हारे भाव पर, माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं, तकलीफ दिख रहा है। एंड मोस्ट फीवर ड्यू का मतलब होता है स्वेट, पसीने, तुम्हारे माथे पे पसीने दिख रही हैं, पसीना टपक रहा है। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज, कहते तुम्हारे गालों पे मुरझाए हुए, तुम्हारे गाल जो हैं मुरझाए हुए रोज की तरह दिख रहे हैं। फास्ट विदर टू, एकदम सूखा हुआ, मुरझाया हुआ तुम्हारा गाल दिख रहा है, जो कि मुरझाया हुआ रोज की तरह लग रहा है। फ्रेंड्स, 3 स्टैंजा में पोएट कंटिन्यू
नाइट एट आर्म्स से क्वेश्चन करता है। अब चौथे नंबर स्टैंजा में नाइट एट आर्म्स वॉरियर जो है योद्धा बताता है, क्या बता रहा है देखिए। आई मेट अ लेडी इन द मेड्स, मेड्स मीन्स चारागाह, कहता है मैं चारागाह पॉस्चर मीडो में एक लेडी से मिला, एक महिला से मिला, फुल ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थी, अ फेरी चाइल्ड, मानो वह किसी परी की बच्ची हो, हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल बहुत ही लंबे थे, हर फुट वाज लाइट, उसके पैर बड़े ही हल्के थे, मीन्स उसकी चाल बड़ी ही हल्की थी, एकदम कोमल चाल से चल रही थी, एंड हर आइज वर आइड, उसकी आंखें बहुत गहरी थी, आंखें बड़ी सुंदर थी, कहने का मतलब। फिर आगे क्या कहता है, आगे कहता है आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके हेड के लिए, उसके लिए एक माला बनाया, गार्लैंड मीन्स माला, एंड ब्रासलेट टू, और ब्रासलेट भी बनाया उसके लिए, एंड फ्रेग्रेंट जोन, फ्रेग्रेंट जोन क्या होता है, एक कमर में जो पहना जाता है दोस्तों, इसे करधनी कहते हैं, उसकी कमर के लिए एक फ्रेग्रेंट फूलों का एक कमरबंद भी बनाया, एंड सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, और वह मुझे ऐसे देखी जैसे मानो मेरे से बहुत प्यार करती हो, ठीक, उसकी नज़रों से दिख रहा था कि वो मेरे से बहुत प्यार कर रही है, ऐसा दिख रहा था, एंड सी स्वीट मोन, और वह बहुत ही मधुर आ भर रही थी मुझे देख करके, उसकी हाव भाव से लगा कि वो मेरे से बहुत ही प्यार करती थी। क्लियर फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स नाइट एट आर्म और बातें बताता है पोएट से, क्या कहता है, आई सी हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, कहता है स्टीड मीन्स घोड़ा होता है, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड मीन्स मैं अपने चलते हुए घोड़े पर उसको बैठा लिया, एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन भर मैं कुछ नहीं देखा, मीन्स उसी को पूरे दिन भर देखता रहा, घोड़े पर बैठा करके घुमाता रहा और मेरी नज़र उसी के ऊपर टिकी थी। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, और वह जब मेरे घोड़े पे बैठी थी तो मेरे एक तरफ मेरे हाथों पर झुकी हुई थी, एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और एक गीत गा रही थी। ठीक फ्रेंड्स, क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और हाँ, कमेंट ज़रूर करके आप बताएं दोस्त, ताकि मुझे समझ में आएगा आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। क्लियर। आगे क्या कहता है, आगे वो योद्धा नाइट एट आर्म्स फिर बता रहा है, क्या कहता है, सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू, कहता है वह मुझे ले गई और रियली स्वीट रूट, रूट क्या होता है, कंदमूल फल की तरह होता है जो मीठा होता है, तो वह एक मुझे मीठा रूट खिलाई, एंड हनी वाइल्ड जंगली शहद खिलाई, एंड मन्ना ड्यू होता है जिसे सोम रस कहते हैं, सोम रस माना जाता है दोस्तों कि देवताओं का भोजन होता है, तो सोम रस भी पिलाई, और एंश्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंथ सी सेड, और उसने अपनी भाषा में बहुत बोला, मेरे से बोली, आई लव द ट्रू, कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, एकदम सच्चा वाला प्रेम करती हूँ। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉड, एल्फिन ग्रॉड यहाँ क्या है, एल्फिन ग्रॉड एक गुफा का नाम है, यहाँ पर एक केव में ले जाती है मुझे, एंड देयर सी वेप्ट एंड साई फुल सोर, और वहाँ जाने के बाद वो खूब रोई, मेरे सामने खूब रोती है, साई फुल सोर, पीड़ा से दर्द से खूब मेरे सामने रोने लगी, एंड देयर आई सेट हर वाइड आईज एंड विथ किसेस फोर, तो मैंने प्यार से उसकी आँखों को सहलाया, उसकी आँखों को बंद किया, और विथ किसेस फोर, और लगभग मैंने 4 किस उसको किए, मैंने प्यार से उसके होठों पर किस किया, उसकी सुंदर आँखों को बंद करके। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए दोस्तों, एंड देयर सी लूल्ड मी अस्लीप, अब आगे बता रहा है नाइट एट आर्म्स, वहाँ फिर उसने मुझे लुल्ड मतलब लोरी गा करके अस्लीप सुला दिया, एंड देयर आई ड्रीम्ड, फिर मैं सोते हुए सपना देखा, ओ बिटाइड मीन्स बहुत ही दर्दनाक दुखद सपना था, बिटाइड मतलब
बहुत दुखद घटना थी उस सपने में। कौन सी घटना? लेटेस्ट ड्रीम आई यूर ड्रीम, कह रहा वो मेरा हाल ही का सपना था जिसे मैंने देखा था ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस हिल साइड में। देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम बता दें, मीन्स मुझे कहता है योद्धा ऑथर पोएट से, वो मुझे उस गुफा में ले गई और मुझे अब लोरी गा के मुझे सुला दिया, और सोते हुए हमने बहुत ही एक डरावना सपना देखा, और वह मेरा एक लेटेस्ट सपना था जिस उस पहाड़ी, कोल्ड पहाड़ी में। क्या सपना था? चलिए नेक्स्ट पैसेज में उस ड्रीम का एक्सप्लेनेशन मिलता है। देखिए, आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल्स वेरियर्स डेट पेल वेयर दे ऑल। देखिए क्या करती है नाइट एट आर्म कर रहा, आई सा पेल किंग, पेल का मतलब मुरझाया हुआ, मुरझाए हुए राजाओं को देखा, मीन्स एकदम थके हुए राजाओं को देखा, एंड प्रिंसेस टू, राजकुमारों को भी देखा, पेल्स वेरियर, बहुत सारे योद्धाओं को देखा जो एकदम मुरझाए हुए थे, एंड डेथ पेल्स वेयर दे आर, सभी डेथ, मृत्यु के कगार पर थे, मृत्यु के कैप्चर में थे। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे। क्या चिल्लाए? ला बेडेमसेंस मर्सी दी हैज इन थ्रेल, और सभी लोग क्या चिल्लाए कि ला बेडेमसेंस मर्सी, मतलब एक सुंदर दयाविहीन स्त्री, दी हैज इन थ्रेल, इन थ्रेल मीन्स होता है स्लेवरी, हमको गुलाम बना लिया है। तो सभी राजा लोग, प्रिंसेस, राजकुमार, वॉरियर्स, सभी लोग एक साथ अचानक चिल्लाए कि एक दया विहीन स्त्री ने मुझे, हम सबको गुलाम बना दिया है। क्लियर फ्रेंड्स? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पैसेज में क्या कह रहा है पोएट, ऐसा देयर स्टार लिव इन द ग्लोम। देखिए अभी नाइट एट ऑफ योद्धा कह रहा है, किससे? पोएट से। ऐसा देयर स्टार लिव्स इन ग्लोम, मैंने देखा कि उनकी ओठ एकदम भूख के मारे सूख चुके थे, दर्द में तड़प रहे थे, करा रहे थे। ठीक, हिज विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, उनकी आंखों में एकदम डर सा दिख रहा था। एंड आई वोक एंड फाउंड मी हियर ओ ऑन द कोल्ड हिल साइड। आगे कहता है आई अवोक, और तभी मैं अचानक में उठ गया, मेरी आंखें खुल गई, फाउंड मी हियर, और मैं अपने आप को यहाँ पाया, ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी के मध्य में मैंने अपने आप को पाया। क्लियर? आगे अब देखिए लास्ट स्टैंजा है दोस्तों। आगे पोएट कहता है, नाइट एट आर्म बता रहा है अभी पोएट को। दोस्तों आपको याद रखना है, फर्स्ट 3 स्टैंजा में पोएट क्वेश्चन करता है नाइट एट आर्म से, बाकी सारे जो कोटेशन है वो नाइट एट आर्म बोला है पोएट से। ठीक, तो फर्स्ट 3 स्टैंजा पोएट कहता है, आस्किंग करता है, बाकी जो 9 स्टैंजा है वो नाइट एट आर्म आंसर में पोएट को कहता है। क्लियर? देखिए, एंड दिस इज वाई आई एम सोजर्न हियर। अब कहता है सोजर्न मीन्स यहाँ मैं पड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, अलोन, अकेला, एंड पेली लोटरिंग, और अकेला इस वीरान प्रदेश में निरुद्देश घूम रहा हूँ। दो सेज इज विदर, यद्यपि झीलों की घासें सूख चुकी हैं, एंड बर्ड्स नो बर्ड सिंग्स, कोई भी चिड़िया गीत भी नहीं गा रही है, लेकिन मैं यहाँ पर पड़ा हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे उस सुंदर स्त्री ने धोखा दिया। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आपको अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।